इंडिया में ही है और पूरे विश्व में मात्र ऐसे 3 टीम है। तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि और ये अनोखा मौका हम सभी लोगों को भारतीय वायुसेना के द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है। तो हम सब लोग उसको वहाँ देखें और आनंद लें। और सुबह 8:30 बजे से पहले ही हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपना आसन ग्रहण कर ले और किसी तरह का खाने का सामान नहीं लाए, क्योंकि बर्ड्स का समस्या उत्पन्न होती है। तो किसी तरह का कोई नहीं लाए और वहाँ पानी का अन्य जो सुरक्षा का व्यवस्था रहेगी। और कल जो है 19 तारीख को हम लोग सभी स्कूलों को आमंत्रित किए हैं ताकि कल विशेष तरीके से सभी स्कूल के बच्चे आके उसको विटनेस करें। अब मैं एसएसपी साहब को और इंडियन एयरफोर्स की टीम को अनुरोध करता हूँ। जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स है वो डीसी साहब ने कवर कर दिया है। मेरा है कि जो मैनेजमेंट है हम लोग वहाँ 2 पार्ट में कर रहे हैं। एक क्राउड मैनेजमेंट है और दूसरा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। तो सिक्योरिटी 3 लेयर की है, उसके डिटेल्स को डिस्कस करने हम उचित नहीं है। तो सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी हमारा सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है। एक जो रिक्वेस्ट डीसी साहब ने किया मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ कि ईटेबल्स न लाएँ सो दैट कि बर्ड्स को वो अट्रैक्ट न करें। और बाकी जो है आपको एयरफोर्स की जो टीम है वो बताएंगे। सर ट्रैफिक को लेकर क्या बड़ी गैदरिंग है सर, क्योंकि पहले भी आए हुए ट्रैफिक में बदलाव किया जाता है। हाँ, ट्रैफिक के लिए जो अल्टरनेटिव प्लान है बाकी रोड्स के लिए वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा। और बाकी वहाँ ट्रैफिक का सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है। वहाँ पार्किंग के लिए हमारे पास स्पेस है, इसलिए कहीं कोई इशू ट्रैफिक का नहीं जाएगा। एक काम करने 1 सेकेंड आप यहाँ इधर है, यहाँ इधर है। आपको जोर से बताना पड़ेगा। नमस्कार रांची, मैं हूँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू और मैं सूर्यकिरण एरोबैटिक्स की मेंबर हूँ। और हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण टीम यहाँ रांची में आ पहुंची है। ये पहली बार होने वाला है कि सूर्यकिरण टीम एक बहुत ही हैरत अंगेज एरोबैटिक शो दर्शाएगा रांची के आसमान में। और आपको जानकर और भी खुशी होगी कि पहली बार रांची में आप तिरंगे को लहराते हुए देखने वाले हैं 19 और 20 अप्रैल को नामकुम आर्मी ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे से आप देखेंगे 9 हॉक विमान जो कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं, बहुत ही कम दूरी मेंटेन करते हुए 5 मीटर से भी कम की दूरी पर उड़ान भरते हुए, और ये एक साथ आपको उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। ये शो जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले भाग में तो आपको ये 9 विमान एक साथ उड़ान भरते दिखाई देंगे और उसके बाद ये 9 विमान अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग दिशाओं से ऑडियंस की तरफ आते हुए अपनी तेज गति और अनुशासन का प्रमाण आपको देंगे। इस तरह के एयर शो का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे देश के युवा हैं और बच्चे हैं उनको उत्साहित करना और उनको प्रेरणा देना कि वो भी जो हमारे सशस्त्र फोर्सेस हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको ज्वाइन करें और देश की सेवा में हमारा हाथ बटाएं। इस टीम के जो सभी पायलट्स हैं वो भारतीय वायुसेना के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट्स हैं। इस तरह का एयर शो करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस टीम ने 6 महीने कठिन प्रयास करके अपनी तैयारी पूरी की है और आपके सामने अब हम तैयार हैं एक बहुत ही मनोहर और हैरत अंगेज शो दिखाने के लिए। तो हमें आशा है कि रांची के लोग भी हमारा साथ देंगे। अभी तक का उत्साह बहुत ही बढ़िया रहा है और हमें यकीन है कि शो बिल्कुल कामयाब होगा। और आपसे निवेदन है कि 19 और 20 अप्रैल को नामकुम आर्मी ग्राउंड में जरूर रहें। ये शो 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मैम, जैसे कि मैंने कहा कि ये शो 2 भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग जिसमें 9 विमान एक साथ उड़ रहे हैं उसे हम कॉम्पोजिट फेज कहते हैं शो का, और उसके बाद ये 9 विमान अलग होके आपको दिखाएंगे कुछ मैनूवर्स। जैसे मैं आपको नाम बता सकती हूँ कुछ मैनूवर्स का। आपको इन्वर्टेड फ्लाइंग करते दिखाई देंगे। जो जहाज हम यूजुअली देखते हैं सीधी उड़ान भरते हुए, वो कल आप देखेंगे कि उल्टी उड़ान भर रहे होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ मैनूवर्स हैं जैसे कि रोल और लूप, जिसमें आप देखेंगे इन विमानों को एक साथ एक गोलाकार
दिखाते हुए। और भी बहुत तरीके के मैनूवर्स हैं जो अभी तक हमारे क्राउड फेवरेट मैनूवर्स जो कि मैं कह सकती हूँ वो होते हैं, जैसे कि DNA मैनूवर, जिसमें आप देखेंगे 3 विमान जो एक साथ उड़ान भर रहे हैं, सीधी उड़ान भर रहे हैं और उसके इर्द गिर्द 2 विमान गोलाकार बना रहे होंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मैनूवर्स हैं जिसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके पायलट्स तैयार हुए हैं। तो आपको ये सारे मैनूवर्स कल पता भी चल जाएंगे कि किस तरह से हो रहे हैं और कितने विमान इनमें इन्वॉल्व हैं। सूर्य किरण जो है इसने पहले भी इस तरह के मतलब जो शो है वो ऑर्गेनाइज की मतलब करता दिखाए। हाँ बिल्कुल सर, हम लोग भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने ये एरोबैटिक डिस्प्लेस कर चुके हैं। और इस टीम का जो कह सकते हैं मिशन ही ये है कि भारत के और विश्व के हर कोने में जा जाके भारतीय वायुसेना के अनुशासन का, उसके कार्य कुशलता का प्रमाण देना। तो ये टीम कह सकते हैं कि बिल्कुल माहिर हो चुकी है इस तरह के एरोबैटिक शोज करने में। कितना मिनट मतलब हवा में रहेगा? ये शो 45 मिनट्स तक का चलेगा और 9:30 से लेके आप हो सकते हैं कि 10:15 तक ये शो आप देख पाएंगे। कौन से एयरक्राफ्ट के नाम है इसमें? इस टीम में हॉक मार्क 132 विमान उड़ान करते हैं। एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? हॉक मार्क 132 एडवांस जेट ट्रेनर है ये भारतीय वायुसेना। उनको भी कुछ कहना है तो इफ दे वांट टू से You want to say something? हमारे साथ टीम के पायलट्स भी मौजूद हैं जो कल इन्हीं विमानों में उड़ान भर के आपको ये मैनूवर्स दिखा रहे होंगे। तो उड़ान से रिलेटेड और कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं इनसे तो ये यहाँ मौजूद हैं। कार्यक्रम को लेकर आप लोग कितना उत्साहित? आप लोग इस शो को लेकर कितना उत्साहित हैं? हम बहुत एक्साइटेड हैं। पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि ये टीम जो है 1996 में स्थापना हुई थी। तब से 1996 to 2025 हमने 700 से अधिक डिस्प्लेस किए हैं एंड इंडिया में काफ़ी जगह किए हैं, उसके अलावा विदेश में भी किया है, जैसे दुबई, सिंगापुर, अभी रिसेंटली थाईलैंड किया था हमने एंड इंक्लूडिंग चाइना। तो 700 प्लस डिस्प्लेस किए हैं। हाउवर रांची में पहली बार डिस्प्ले हो रहा है, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं और टीम पहली बार रांची आई हुई है एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं। कल हमने एक प्रैक्टिस किया था, आप सबने शायद सोशल मीडिया पे देखे होंगे एक आध क्लिप, तो वो देख के हम और भी उत्साहित हैं कि मतलब एरिया थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो वेदर भी ठीक है और हम होप कर रहे हैं कि आप लोग भी इतना ही एंजॉय करोगे जितना हम एंजॉय करते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और कल हम लोग कार्यक्रम में देखते हैं। ठीक आई हाँ आई लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।